नीचे आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पिक ए टॉपिक जीएसवी। अभी तक अपन ने देखा था कि लगभग अपन ने हर टॉपिक देख चुके हैं अपन, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर हो, चाहे वो फॉरफीचर ऑफ शेयर हो, चाहे वो रीइश्यू ऑफ शेयर हो, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम हो, ये सारे टॉपिक अपन देख लिए। अब अपन पूरे सेक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन अपना इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये वीडियो भी लास्ट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। सर अभी तक अपन ने जो भी देखा उसका पूरे कॉन्सेप्ट का एक अपन क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि गुड लक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। मतलब गुड लक ने क्या किया, 1 लाख एप्लीकेशन उसको चाहिए थी, कितने रुपए की थी, 10 रुपए की। द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट 6 पर शेयर एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर। कितनी एप्लीकेशन आई उसके पास, 2 लाख एप्लीकेशन आई। कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। 25,000 को 20,000, 50,000 को 15,000 एंड 1,25,000 को 65,000। अब देखो क्वेश्चन यहां तक क्या था, प्रो रेटा। अब आगे देखते हैं। All the shares were allotted on pro rata basis and excess application money was adjusted towards sum due on allotment and excess refunded। मतलब कहां तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है इस क्वेश्चन में, और एक्स्ट्रा जो भी पैसा बचता है उसे क्या करना है, रिफंड करना है। Then Mohan who belonged to category first to whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money। मोहन कौन था, एक बंदा था जिसको कितने शेयर अलॉट हुए, 600 शेयर। देखो यहां वर्ड ध्यान रखना, 600 शेयर अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब क्या होता है, कितने उसे अलॉट हुए। एंड दूसरा था सोहन, सोहन ने क्या किया, अप्लाई किया, कितना, 250। तो आपको वर्ड पकड़ना है अप्लाइड और अलॉटेड। कई बार आपका जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, अप्लाइड इज टू अलॉटेड, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। ये दिमाग में रखना, अप्लाइड इज टू अलॉटेड रख के चलना है। अब ये अप्लाइड हो गया, इधर अलॉटेड हो गया। अब आपको गिवन क्या है, अलॉटेड तो अलॉटेड आ जाएगा और ये x हो जाएगा। अब इधर आपको गिवन क्या है, अप्लाइड, तो अलॉटेड क्या हो जाएगा, x। तो अपने को आगे क्वेश्चन में करना क्या है, fail to pay the allotment money, his share was forfeited immediately। immediately का मतलब क्या हुआ, allotment के बाद ही उनके शेयर फॉरफिट कर दिए। ध्यान से सुन लेना, allotment के बाद ही उनके शेयर फॉरफिट कर दिए। सोहन who belonged to category third and who applied for 250 share failed to pay the final call। सोहन ने कौन सी कॉल ली थी, फाइनल कॉल ली थी। कौन सी कॉल ली थी, फाइनल कॉल ली थी। his shares were forfeited after final call। उसके शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर फाइनल कॉल। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। और रीइश्यू जो हो रहा है वो कब हो रहा है, एकदम लास्ट में। कब हो रहा है, एकदम लास्ट में। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। ये अपन ने जितनी भी क्वेश्चन के अंदर चीजें थी वो सारी अपन ने आगे लिख ली। इश्यू से कितना था, मान ले। देखो बच्चों, हमेशा क्वेश्चन लिखते वक्त और पढ़ते वक्त हमेशा दिमाग में पूरा क्वेश्चन चलना चाहिए। इसकी मैंने पूरी समरी बना दी। कितने शेयर इशू करने थे, 1 लाख, एप्लीकेशन रेट थे 3, अलॉटमेंट की 6, फर्स्ट कॉल की 1, एप्लीकेशन कितनी आई, 2 लाख। 2 लाख को 1 लाख अलॉट करना है, कैसे करना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। मोहन था कैटेगरी ए से, उसका रेशियो लगा कैटेगरी ए का 25:20। मोहन ने अप्लाई किया था, अलॉट किया था, अलॉट हुए थे मोहन को 600, तो अप्लाई कितने किए फाइंड आउट करेंगे। सोहन कैटेगरी सी 125:65। सोहन ने अप्लाई किए थे, अलॉट हुए थे, अप्लाई किए थे, तो अलॉट फाइंड आउट करेंगे। इसका शेयर का फॉरफिट होगा आफ्टर अलॉटमेंट। इसका कब हो रहा है, आफ्टर फाइनल कॉल। तो आपने देखा पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले पहली एंट्री, बिल्कुल क्वेश्चन को सिंपल वे में चलने दो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो आपको क्या मानना है कि क्वेश्चन प्रो रेटर है, अरे बाद में गया फॉरफीचर।
पहले आपको क्या मानना है, प्रो रेट है, ठीक है ना, ये मिक्सचर है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कितनी एप्लीकेशन आई, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन रेट 3, कितना हो गया, 6 लाख। पहले एक रुपए की दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन सेकंड एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले शेयर कैपिटल। अरे शेयर कैपिटल कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इशू करने की, 1 लाख, एलोकेटेड कितना होगा, 1 लाख into 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखना, यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट लिख दो या कॉल से एडवांस लिख दो, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, आफ्टर अलॉटमेंट जो भी एक्सेस मनी बचती है उसे रिफंड करना है, मतलब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ रिजेक्शन का केस है क्या, अभी तक नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिजेक्शन कुछ नहीं दिया। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, पहले कैटेगरी में है 25,000 को 20,000, कितना है, 25,000 को 20,000। दूसरी में है 50,000 को 15,000, और तीसरे में 1,25,000 को 65,000। पहला कर लेते हैं कि कितना पैसा आया अपने पास, 75,000, कितना अपने को चाहिए था, 60,000, एक्सेस कितना है अपने पास, 15,000, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है, अलॉटेड इसको 20,000, अलॉटमेंट की रेट कितनी है, 6, कितना चाहिए अपने को, 120, पड़ा कितना है अपने पास, 15,000, which one is lower, 15,000, तो एक्सेस कितना होगा, 15,000, then nil। तो अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा, 15,000 प्लस, अब 50,000 को मैंने कितना दिया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 एंड 45,000। देखो वर्किंग नोट में थोड़ा सा रफली बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्सेस कितना है अपने पास, 1,05,000। अब आपको कितना अमाउंट एडजस्ट करना है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है, 15,000 into 6, 90,000 आपको चाहिए, पड़ा कितना आपके पास, 1,05,000, which one is lower, 90,000, तो एक्सेस कितना होगा, 90,000। तो क्या आपके पास कुछ बचता है, 1,05,000 आपके पास पड़ा था, 90,000 आपने एडजस्ट कर दिया, तो पड़ा कितना आपके पास, 15,000, और ये कहां जाएगा, बैंक में, कहां जाएगा, बैंक में। फिर क्वेश्चन ने क्या लिखा था, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, उससे ऊपर अगर कुछ बचता है तो मुझे उसे रिफंड करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 15,000 प्लस 90,000 इनटू बैंक, कितना बच गया, 15,000, कितना बच गया, 15,000 प्लस, अब आपका कौन सा बच गया, थर्ड कौन सा है आपका, 1,25,000 को 65,000, 1,25,000 को 65,000, तो वर्किंग नोट नंबर 3 क्या बनता है आपका कि 1,25,000 को 65,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो थोड़ा फॉर्मेट देख लेना, एप्लीकेशन रेट 3 अमाउंट रिसीव कितना हुआ आपके पास, ये हो गया आपका 3,75,000 एंड अमाउंट चाहिए कितना था आपको, 1,95,000, तो एक्सेस कितना है, ये आ जाएगा आपका 1,80,000, ठीक है। अब अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट क्या है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ध्यान से देखना, कितना अमाउंट में अलॉटमेंट पे चाहिए। सबसे पहला कितने शेयर अलॉट किए, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा,
3,90,000। आपके पास पड़ा कितना है 1,80,000। whichever is lower 1,80,000। तो एक्सेस कितना होगा 1,80,000। तो एक्सेस नील क्या हो जाएगा नील। तो ये क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000। तो ये आपका हो गया 2,85,000 एंड 15,000। देखो तीनों को अलग अलग शो कर दिया, तीनों का अलग अलग वर्किंग नोट बना दिया। ये हो गया आपका वर्किंग नोट 1, ये हो गया वर्किंग नोट 2, ये हो गया वर्किंग नोट 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत आगे देखते हैं। देन अगली एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितने शेयर अलॉट हुए हैं 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना डी होगा 6 लाख। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि मोहन एक शेयर होल्डर था जिसने हमें अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। सर मोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ए से। ए कैटेगरी ने क्या कुछ एडवांस दिया था हमें? हाँ दिया था। कितना दिया था 15,000। क्या उस 15,000 में मोहन का भी हिस्सा था? ऑब्वियसली मोहन का भी हिस्सा था। तो हमें ये देखना है मोहन ने कितने रुपए नहीं दिए। सेम वैसे प्रोसेस है, ध्यान से देखना। तो मोहन ने कौन सी कैटेगरी से मोहन ए से। ए का रेशियो क्या है 25:20 कि अगर किसी ने 25 अप्लाई किए हैं तो उसे मिले कितने हैं 20। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है एलोकेट। तो उसने अप्लाई कितने किए 20x equals to 600 into 25। तो x equals to divide by 20। तो ये आपका हो जाएगा 750 शेयर्स। कितना हो जाएगा 750 शेयर्स। सर अब आपको देखना उसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया, उसको अलॉट कितने हुए 600, अप्लाई कितना किया 750। तो उसके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी थी 600 सॉरी उसने अप्लाई कितना किया 750, अलॉट कितना हुआ 600। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई 150। पर शेयर उसने एक्स्ट्रा रुपए कितना दिया 3 रुपीस। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आया था उससे अपने को 450। क्या इस 450 को हमने अलॉटमेंट के अलावा एडजस्ट किया? नहीं किया। क्या अलॉटमेंट का पूरा पैसा आया था? नहीं आया था। क्या कुछ रिफंड हुआ? नहीं हुआ था। तो हमें चाहिए कितना था उससे 600 into 6 कितना चाहिए था 3600। कितना चाहिए था 3600। हमारे पास ऑलरेडी कितना आ चुका 450। कितना आ चुका 450। तो होलसेल एरिया कितना हो जाएगा 3150 होलसेल एरियाज। क्या हो जाएगा होलसेल एरियाज। बिल्कुल सिंपल है, वापस सुन लेना कि हमने मोहन ने अप्लाई कितना किया था 750, उसे अलॉट कितना होता 600। कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई 150। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया 150 into 3 450। अलॉटमेंट पे हमें मोहन से लेना कितना था 600 into 6 कितना 3600। हमारे पास ऑलरेडी कितना आ चुका 450 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आया कितना नहीं 3150 होलसेल एरियाज। तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना अगर कुछ भी एडवांस दिया तो कितना रुपए आया था 6 लाख माइनस पहले से कितना आ चुका 2,85,000 माइनस होलसेल एरियाज कितना है 3150। कितना है 3150। तो ये जो अमाउंट आएगा वो हमें रिसीव हुआ है टाइप पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ये अमाउंट कितना था कैलकुलेट करो कितना आया 3,11,850। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जैसे ही अलॉटमेंट का कॉल खत्म हो जाए मोहन के शेयर नहीं रखने हमें उसे फॉरफिट कर दो। तो हम एंट्री क्या करेंगे फॉरफिशन की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर एंड टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना मैंने यहाँ कॉल्सन एरियर्स क्यों नहीं लिया क्योंकि मैंने यहाँ कॉल्सन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अगर मैं यहाँ लिखता बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तब मैं यहाँ पे लिखता कॉल्सन एरियर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा अलॉटमेंट तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं अलॉटमेंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और मैंने कितना कॉल किया अभी तक अलॉटमेंट का कॉल ही हुआ है तो 600 into 7 कोई ना अमाउंट क्या आता है तो 6 + 3 9 सॉरी
कितना आएगा 9। हमारे पास कितना अमाउंट आ चुका उससे अभी तक 450 प्लस 1800 या 750 इंटू 3 कर लो या 600 इंटू 3 प्लस 450 कर लो, कैसे भी कर लो। कितना आएगा 2250। कितना आएगा 2250 एंड टू शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा हमें नहीं मिला अभी तक 3150 बराबर है। ये हमने निकाला क्वेश्चन अमाउंट व्हिच वी हैव नॉट रिसीव्ड कहां पे आता है यहाँ पे अलॉटमेंट में, जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। एंड शेयर फॉरफिट कितना आएगा 2250। क्या होगा ध्यान से सुनना। आपने जो शेयर फॉरफिट कर लिए, अब इन शेयर पे हम कॉल नहीं मंगवाएंगे और अभी तक इशू भी नहीं हुए, मतलब आपने इशू कितने किए थे शेयर 1 लाख, लेकिन अब आप फर्स्ट कॉल का कितने से ड्यू करोगे 1 लाख माइनस 600। क्यों? क्योंकि 600 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। तो एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा आपका 99,400। समझ लेना मेरी बात को कि 600 फॉरफिट हो गए हैं। अब जो फॉरफिट ही हो गए उनका कोई माई बाप भी नहीं है, उनका कोई मालिक ही नहीं है, तो आप कॉल किससे मंगवाओगे? तो हम उसे माइनस कर देंगे और उसका कोई ड्यू नहीं करेंगे। अब जो सोहन था इसे कितने शेयर अलॉट हुए ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है और ये पता करना है उसने कितने रुपए नहीं दिए। तो आपका रेशियो था 125 को 65, उसने अप्लाई किया था 250, तो उसको अलॉट कितने हुए x into 125 equals to 65 into 250, x equals to divide by 125, तो ये आपका आ जाएगा 130 शेयर्स। कितना आ जाएगा 130 शेयर्स। अब उसने फाइनल कोई नहीं दिया, सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमने कॉल सेविंग्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, हमें मिलना कितना चाहिए 99,400। अपने पास सोहन का कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया था फर्स्ट कॉल का, तो डायरेक्टली कितना माइनस कर दोगे, कितने शेयर है 130, डायरेक्टली माइनस में कितना कर दो 130, तो कितना आ जाएगा आपका 99,270। अब आगे देखते हैं अपन इसका फॉरफिचर। अब इनका फॉरफिचर कर देंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या आएगा फॉरफिचर अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। वापस में फर्स्ट कॉल कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल से अकाउंट मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो कितने शेयर थे 130 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 1300। कितना पैसा नहीं आया 130 into 1 130, तो कितना पैसा अपने पास आ चुका 1170। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे रीइश्यू। क्या करेंगे रीइश्यू। रीइश्यू के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, पूरे के पूरे रीइश्यू हो रहे हैं। कितने पे हो रहे हैं 9 पे। पूरे टोटल शेयर कितने हो गए 600 तो ए के और 130 सी के, मतलब 600 तो मान लो आप मोहन के और 130 सोहन के, तो कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 730। तो एंट्री क्या करोगे आप रीइश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं रीइश्यू की एंट्री कर रहा हूं, जगह नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने पे कर रहा हूं 9 पे मल्टीप्लाई बाय 730। अब मैं फुली पेड अप कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा फुली पेड अप टू शेयर कैपिटल कितना होगा 10 into 730, तो ये कितना हो जाएगा 7300। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कितने का दिया 1 रुपए का 1 into 730 कितना आएगा 730। अब कितना बच गया ये अपने को बैलेंस फिगर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा वो अपन को निकालना है, अपन अमाउंट निकालते हैं। कितना अमाउंट आया 6570। देन शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। सर पहले वाले में फायदा कितने का होगा 2250 का, प्लस दूसरे वाले में कितने का फायदा होगा 1170 का, और अपने को नुकसान कितने का होगा 730 का। ये माइनस करने के बाद आपका कितना आता है 2650।
90 कितना आएगा 2690। कोई दिक्कत? देखो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमने देखा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने क्वेश्चन की समरी बनाई थी। जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे उससे पहले हमने समरी क्यों बनाई? ताकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहे। हमें क्वेश्चन को पढ़ते रहना है और क्वेश्चन को साथ साथ करते रहना है। कंपनी अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज। बच्चों अगर आपको दिक्कत आएगी तो लैंग्वेज में आएगी। कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं है। लैंग्वेज में क्या होता है, कई बार आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, कई बार आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो, तो उसके कारण आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये जो पूरा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन किया, चाहे प्रीमियम पे कर रहे हो चाहे पार पे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से करना है। इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट वीडियो था अपना कंपनी अकाउंट्स का। अब अपना अगला चैप्टर क्या होगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर में लगभग सेम प्रोसेस है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ध्यान से सुन लेना, जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है, रेशियो ऑफ शेयर है, ये आपके राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में अभी तक नहीं है। पिछले साल तक का जो सिलेबस था वहां तक नहीं है, लेकिन सीबीएसई में ये सिलेबस में है। और सीबीएसई में क्वेश्चन भी आता है, जो पूरा क्वेश्चन होता है, फॉरफीचर भी इंक्लूड होता है, रेशियो भी इंक्लूड होता है, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आरबीएसई बोर्ड वाले वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 और आने वाला वीडियो जो भी होगा वीडियो नंबर 12, इनको इग्नोर करें, केवल नॉलेज के लिए देखें, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या क्वेरी बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।